Yes, good morning student. Yesterday I teach you about exercise 2.1 in which you learn how to solve a particular equation. If you have given an equation, then how you will solve it or how you will get the solution of that equation. आपको मैंने जो कल क्लास में बताया था 2.1 एक्सरसाइज मैंने आपको बताई थी जिसके अंदर लीनियर इक्वेशंस जो सिंपल है उनको कैसे सोल्व करोगे ये आपने सीखा था। आज हम करते हैं कुछ स्टेटमेंट सम मीन्स उनकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो आप कहाँ यूज़ कर सकते हो। कुछ जनरल लाइफ की आपकी सिचुएशंस दे रखी है, कुछ आपकी प्रॉब्लम्स दे रखे हैं, उनको कैसे सोल्व करेंगे हम मैथ्स की हेल्प से वो अब हम सीखेंगे। फर्स्टली सी द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। योर स्टेटमेंट इज इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। आपको स्टेटमेंट में क्या दे रखा है कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं 1/2 फ्रॉम ए नंबर, एक नंबर में से आप 1/2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं उस रिजल्ट को 1/2 से, तो आपको क्या मिलता है 1/8। देन व्हाट यू हैव टू फाइंड व्हाट इज़ द नंबर। कोई ऐसा नंबर बताओ जिसमें से अगर हम 1/2 को माइनस कर दें और जो भी आंसर आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर हमारा 1/8 आए। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा नंबर है। सो सी हियर व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। हमने मान लिया जो नंबर हमें निकालना है, जब भी आपको स्टेटमेंट सम देंगे जो भी आपको निकालना होगा, सब फर्स्ट स्टेप तो आपका यही रहेगा कि आपको उसको x मान लेना है। ठीक है, तो हमने उस नंबर को मान लिया, लेट द नंबर इज इक्वल्स टू x। नाउ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू हैव गिवन सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम द नंबर। हमने क्या किया है, पहले उस नंबर में से 1/2 को माइनस किया है। उसके बाद उसने क्या बोला था, मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, वो मैंने कर दिया है। तो उसने क्या बोला था कि आंसर क्या आ रहा है आपका 1/8। ये लाइन आपकी मेन है समझने की, जो आपको समझ आनी चाहिए स्टेटमेंट सम के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि आपके पास एक नंबर है जो हमने यहाँ पर x मान लिया है। ठीक है, उसके बाद उसने बोला था कि उसमें से अगर हम 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो केस है आपका ये वाला, ये आपका सब्ट्रैक्शन का केस हो गया कि इसमें से आप 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद उसने क्या बोला था, मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। आपने क्या किया, जो भी आंसर यहाँ से आएगा, हमें नहीं पता अभी क्या आएगा, लेकिन हमने मान लिया कि जो भी यहाँ से आएगा उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसका आंसर आपको कितना दे रखा है 1/8। ठीक है, अब आपके पास जो है इक्वेशन आ चुकी है, आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करने का तरीका देखें, कल मैंने आपको बताया था सेम रूल रहेगा कि आपको जो वेरिएबल है वो हमेशा लेफ़्ट साइड पर रखने हैं, लेफ़्ट साइड, और जो आपके कांस्टेंट होंगे वो आपके राइट साइड पर जाएंगे। ठीक है, राइट साइड पर आपके कांस्टेंट जाएंगे। फिर आपकी सेम रूल है कि वेरिएबल के साथ अगर प्लस साइन के साथ है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस में जाएगा, माइनस में है तो प्लस में जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे पास ये इक्वेशन थी 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 1/8। आपको स्टेटमेंट में दे रखा था एक नंबर है x, उसमें से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करो और जो भी रिजल्ट आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज इक्वल्स टू 1/8 आपको गिवन है। एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट नंबर। सो लिसन, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है, उसको सोल्व कैसे करना है वो आपको बता रही हूँ। देखिए 1/2 ब्रैकेट के आगे लिखा है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 1/2 को इस वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट आपका 1/2 है, इससे भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो सी हियर 1/2 इंटू एक्स इज 1/2x, फिर हाफ इंटू माइनस हाफ, तो ये आपके पास क्या आएगा माइनस हाफ इंटू में हाफ, दैट इज इक्वल्स टू 1/8 एज इट इज़ है आपका। नेक्स्ट देखिए अब क्या करना है, 1/2x एज इट इज़ माइनस हाफ इंटू हाफ कितना होता है 1/4 होता है, 1 1 ज़ा 1 एंड 2 2 ज़ा 4 आई राइट है, दैट इज इक्वल्स टू 1/8। ये आपको एज इट इज़ लेके चलना है। अब देखिए यहाँ तक आपकी इक्वेशन जो आपने ब्रैकेट थी उसको आपने सोल्व कर दिया। अब हमारे पास से सिंपल इक्वेशन आ चुकी है, जैसे मैंने लास्ट एक्सरसाइज में आपको सिखाया था, आगे काम सेम रहेगा बिल्कुल। आपको क्या करना है, जो वेरिएबल जो कांस्टेंट टर्म आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी 1/4 है, इसको आपको साइड चेंज करनी है इसकी। यहाँ पर देखिए वेरिएबल के साथ माइनस साइन के साथ है, जब इसकी साइड चेंज करोगे तो एक इसमें जाएगी प्लस में जाएगी। देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने करके दिखाया, हाफ एक्स एज इट इज़, ये जो 1/4 था इसकी मैंने साइड चेंज की है,
1/8 एज इट इज़, और ये वाला आपका प्लस के साइन के साथ हो जाएगा। फिर एलसीएम ले दिया इन दोनों टर्म्स का, जब आप एलसीएम लेके ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 3/8। आफ्टर दैट जो हाफ है यहाँ पर 1/2 है, 2x के साथ किस में है, डिवाइड में है, तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो, जो भी यहाँ पर टर्म है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है दूसरी साइड पर। ठीक है, तो 3/8 इंटू में 2/1, फिर 2 1 2, 2 4 8, कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया क्या आपके पास 3/4। सो द नंबर इज इक्वल्स टू 3/4। आपको यही फाइंड आउट करना था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच व्हाट यू हैव गिवन। रीड द स्टेटमेंट। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। आपको क्या दे रखा है, जो पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का वो आपको दे रखा 154। इट्स लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, कि जो उसकी लेंथ है वो 2 ज़्यादा है उसकी ब्रेथ के 2 टाइम से। आपको क्या निकालना, व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पुल। आपको लेंथ और ब्रेथ जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है पुल की। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, हम मान लेते हैं सी हियर लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, जो ब्रेथ है रेक्टेंगल की वो हमने क्या मान ली है, एक्स मान ली है। ठीक है, जो हमारी क्या है ब्रेथ है। ठीक है, जो आपने ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल है वो हम ब्रेथ का सिंबल क्या होता है, बी होता है, उसको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ये बी मैंने किसके लिए शो किया कि ये ब्रेथ था आपकी, ब्रेथ को हमने एक्स मान लिया। अब स्टेटमेंट में क्या बोला था कि जो लेंथ है रेक्टेंगल की ब्रेथ के 2 टाइम्स से 2 ज़्यादा है। ठीक है, इसका 2 टाइम्स हमने कर दिया, 2 इंटू एक्स 2 टाइम्स हो गया, जैसे 5 है, 5 का अगर 2 टाइम्स करते हैं तो इंटू में 2 करते हैं, 5 2 10। तो ऐसी एक्स आपके पास ब्रेथ है उसका 2 टाइम्स हमने कर दिया, 2x हो गया। फिर उसने क्या बोला था कि जो लेंथ है ब्रेथ के 2 टाइम्स से 2 ज़्यादा है, तो उसके 2 टाइम्स से 2 ज़्यादा, वो मैंने 2 आपका साइड में लिख दिया है। और ये एल क्या शो कर रहा है कि ये आपकी लेंथ है, शॉर्ट में मैंने आपको लिख के दिखाया था। ठीक है, तो अब देखिए ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हमने एक्स मान ली थी, और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल जो होती है वो उसने क्या बोला था कि ब्रेथ के 2 टाइम्स से 2 ज़्यादा है, तो 2 टाइम्स कर दिया, उसमें 2 ऐड कर दिया। तो अब देखिए क्या आएगा, लेंथ ब्रेथ आपके पास आ चुके हैं। और स्टेटमेंट में आपको क्या दे रखा था कि जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है वो आपको कितना दे रखा है 154 मीटर। ये आपको स्टेटमेंट में गिवन है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 154 मीटर। एंड ऑल्सो यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, की जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है वो आपको क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। कहाँ से आया ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर रखा है पहले। जैसे कि सपोज ये आपके पास है रेक्टेंगल, ये इसकी ब्रेड्थ है, ये इसकी लेंथ है सपोज। ठीक है, पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री। इफ दिस वन इज एल देन दिस वन विल बी ऑल्सो एल एंड दिस वन विल बी ब्रेड्थ। इफ़ यू विल ऐड ऑल द साइड्स, कि अगर आप ऐड करोगे सारी साइड्स को क्या आएगा, एल प्लस बी प्लस बी, एल प्लस बी, सो 2l प्लस 2b। नाउ यू कैन टेक कॉमन 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये फॉर्मूला है जो मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नाउ लिसन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 154 मीटर आपको स्टेटमेंट में दे रखा है। और फॉर्मूला जो है हमारे पास क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ठीक है, अब देखिए आगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों की जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है दोनों की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपस में इक्वल है। ठीक है, लेफ्ट साइड इक्वल है तो इनकी राइट भी आपस में इक्वल हो जाएगी। लेफ्ट साइड कौन सी है, ये वाली है। यहाँ भी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको गिवन था स्टेटमेंट में, और ये हमें फॉर्मूले से पता है। अगर इनके लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी आपस में इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे 2 इंटू एल प्लस बी, ये जो साइड है वो किसके इक्वल होनी चाहिए 154 मीटर के इक्वल होनी चाहिए। अब देखिए एल की जो वैल्यू है आपको स्टेटमेंट में क्या दे रखी थी, एल की वैल्यू हमने स्टेटमेंट में मानी थी 2x प्लस 2, और जो ब्रेथ था वो हमारे पास कितना था x। दोनों वैल्यू मैंने यहाँ पर डाल दिया है। 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल्स टू 154 यहाँ से आया, दोनों इक्वेशन को हमने इक्वेट कर दिया है। आफ्टर दैट पुट द वैल्यू ऑफ एल एंड बी, एल और बी की वैल्यू पुट करेंगे। एल आपके पास कितना था 2x प्लस 2 था, और जो ब्रेथ था वो आपके पास कितना है x है, दैट इज इक्वल्स टू 154 मीटर। आफ्टर दैट सोल्व इट, 2x प्लस एक्स के आगे कुछ भी नहीं है तो आप कितना मानोगे कि यहाँ पर कितना है 1 है। ठीक है, अब 2x प्लस 1 कितना हो जाएगा 3x प्लस 2 एज इट इज़, दैट इज इक्वल्स टू 154 मीटर। अब देखिए आगे क्या करना है, जो 2 है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है पूरी ब्रैकेट के साथ, या
आप ये सोच सकते हैं कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है, तो साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 154 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 77। आफ्टर दैट सॉल्व द इक्वेशन 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 77। 3x इज इक्वल्स टू 77, ये जो प्लस का 2 है अगर इसकी साइड चेंज करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। 77 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 75। सो x इज इक्वल्स टू, ये 3 जो है मल्टीप्लाई में है, जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 75 बाई में 3 कैंसिल आउट इट, यू विल गेट 25। ओके, नाउ ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू, ब्रेड्थ आपके पास हमने कितनी मानी थी, x मानी थी, तो ब्रेड्थ की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 25 मीटर। आपको स्टेटमेंट में क्या निकालना था, लेंथ एंड ब्रेड्थ बोथ टर्म्स, यू हैव टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पुल। आपको लेंथ और ब्रेड्थ निकालने थे, तो ब्रेड्थ आपके पास आ चुकी है, वो कितनी है 25 मीटर। लेंथ आपकी क्या हो जाएगी 2x प्लस 2, पुट द वैल्यू ऑफ x हेयर, x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 2 इंटू 25 प्लस 2, 25 टू ज़ 50 प्लस 2 एज इट इज़ 52 मीटर। योर आंसर विल बी इन मीटर, क्योंकि जो लेंथ और ब्रेड्थ है आपको पेरीमीटर जो है मीटर में गिवन था, तो आपकी लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो भी आपकी किस में होंगी, मीटर के अंदर होंगी। थर्ड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन इज द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 मीटर 4/3 सेंटीमीटर। आपको बेस जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल का वो दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर। एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज, आपको जो पेरीमीटर दे रखा है इस ट्राइंगल का वो दे रखा है 4/2/15 सेंटीमीटर। एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। आपको क्या बोला गया है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें आपको जो उसका पेरीमीटर है वो आपको गिवन है, ठीक है, और जो बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल है वो भी आपको दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर। एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड द ईच इक्वल साइड ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल। फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल होती क्या है। कोई भी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, मीन्स अगर कोई भी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। आपको बेस ऑफ द ट्राइंगल दिस वन साइड आपको कितनी गिवन है 4/3 सेंटीमीटर, और ये जो साइड है ये दोनों साइड आपकी इक्वल है, हमें नहीं पता है कितने सेंटीमीटर की है, तो हमने क्या किया x सेंटीमीटर इसको मान लिया स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। ईच इक्वल साइड ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, दिस वन इज x सेंटीमीटर, दिस वन इज ऑल्सो x सेंटीमीटर, बिकॉज इन आइसोसेलेस ट्राइंगल टू साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स जो होती है वो हमेशा इक्वल होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इन दोनों साइड्स को x मान लिया। अब स्टेटमेंट में क्या दे रखा है कि पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर फिर से आपका क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है, जितनी ये वैल्यू है जितनी ये वैल्यू है इन सबको आप ऐड कर दो तो आपके पास कितना आएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का जनरल अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, तीनों साइड्स की जितनी भी वैल्यू है उनको ऐड कर दो, आपका पेरीमीटर निकल के आता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बनता है पेरीमीटर, ये आपको स्टेटमेंट में दे रखा है। पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल कितना है 4/2/15 62/15 सेंटीमीटर आपको गिवन है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस कंसेप्ट को यूज़ करके इन तीनों चीज़ों को हम अपनी जो अननोन वैल्यू है x जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट साइड x मान ली, सेकंड आपकी x है, थर्ड आपकी 4/3 स्टेटमेंट में दे रखी है कि ये जो बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल है वो आपका कितना है 4/3 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। x प्लस एक्स कितना होता है 2x होता है, 4/3 एज इट इज़ दैट इज इक्वल्स टू 62/15। ओके, नाउ शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म दैट इज 4/3 है। आपको क्या करना है, जो कांस्टेंट है उसको आपको राइट साइड पर लेकर जाना है, तो वो मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है। आफ्टर दैट टेक एलसीएम, आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम जब हम लेंगे तो इसका हमारे पास आएगा ये वाली टर्म 42/15। आफ्टर दैट एक्स इज इक्वल्स टू, जो 2 है यहाँ पर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है, अगर इसकी साइड चेंज करेंगे तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। सो यू गेट x इज इक्वल्स टू, आफ्टर दैट यू हैव टू कैंसिल, जो भी टर्म आपकी कैंसिल आउट हो रही है ऊपर नीचे उसको कैंसिल आउट कर दो, जो भी अब बाकी नंबर बचेगा वो आपकी x की वैल्यू होगी, और वो कितना आ रहा है 7/5। सो x इज इक्वल्स टू 7/5 मीन्स जो आपकी रिमेनिंग टू साइड्स थी वो दोनों आपकी कितनी की आई हैं 7/5 सेंटीमीटर। ऐसे ये वाली भी कितनी आई है 7/5 सेंटीमीटर, बिकॉज बोथ ऑफ द साइड्स आर इक्वल। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4th। सॉरी 4th नहीं, पहले मैं 6th बता रही हूँ। आई थिंक 4 and 5 यू कैन डू, सो ट्राई इट। क्वेश्चन नंबर 6th इज 3 consecutive integers add up to 51.
व्हाट आर दीज इंटीजर, आपको क्या बोल रहा है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं जिनका जो सम है वो 51 है, और आपको क्या निकालना है, व्हाट आर दीज इंटीजर, ये इंटीजर्स जो हैं वो क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। सो हियर सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए कॉन्जिक्यूटिव का। कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है, लगातार। ठीक है, लगातार जो नंबर आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। जैसे कि 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, ये जो नंबर है वो लगातार है। ऐसे ही 7 8 9 या फिर 11 12 13, ये सारे आपस में कैसे नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन, उसमें हम मान लेते हैं लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, हमने मान लिया है, हमें नहीं पता वो जो नंबर है, जैसे मैंने बोला कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है, जो लगातार नंबर आए, तो हमें नहीं पता कि वो कौन से नंबर की बात कर रहा है। तो हमने मान लिया है कि जो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है वो x मान लिया मैंने, जो सेकंड है उसको मैंने x+1 मान लिया है, जो थर्ड है उसको मैंने x+2 मान लिया है। इससे जस्ट नेक्स्ट कौन सा आएगा, x+2 आएगा। इसको आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो कि अगर आपको ये समझना है कि यहाँ पर 1 था, यहाँ 2 कैसे हो गया, तो आप x+1 इससे पहली वाली टर्म, फिर उसमें +1 ऐड करोगे तो आपके पास x+2 ही आएगा। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग पता होना चाहिए आपको पहले कि जो नंबर लगातार है, जैसे 2 3 5 है या फिर 11 12 13 है, ऐसे बहुत सारे नंबर आपके हो सकते हैं। इस क्वेश्चन में कौन से की बात कर रहा है वो हमें नहीं पता है, तो इसलिए हमने क्या किया है, हमने फर्स्ट को x मान लिया है, सेकंड को x+1 मान लिया और थर्ड को हमने कितना मान लिया, x+2 मान लिया है। अब देखिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इन तीनों का जो सम है, ठीक है, वो आपको दे रखा है 51 है। तीनों का सम 51 है, तो हमने क्या किया, 1 बाय 1 पहले ये वाली टर्म लिख दी, फिर सेकंड लिख दी, फिर थर्ड लिख दी, इसका सम आपको 51 दे रखा है स्टेटमेंट के अंदर। अभी देखिए इसको सोल्व कैसे करना है, x+x+x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 1 + 2 इज़ 3 इज इक्वल्स टू 51 एज इट इज़। अब 3 की साइड चेंज कर दो आप, तो ये माइनस में हो जाएगा, 51 - 3 इज़ 48, सो x इज इक्वल्स टू 48/3 कैंसिल आउट कर दो ऊपर नीचे, तो ये कितना आएगा 16। ठीक है, तो आपके पास जो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो है वो आपके पास आ चुके हैं 16 है। सेकंड कितना हो जाएगा हमारा, कितना था सेकंड, x+1 था। ठीक है, तो उसमें हमने x+1 16 में +1 करोगे कितना आएगा, 17 आएगा। और थर्ड जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर था वो क्या था, मैंने आपको ये भी बताया था कि x+1 भी आप बोल सकते हो या फिर x+2 भी बोल सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो 16 + 1 करोगे तो भी 18 आएगा, या फिर 17 + 1 करोगे तो भी आपका आंसर 18 आएगा। आई थिंक यू गॉट द सॉल्यूशन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7th। सी हियर द सम ऑफ द 3 consecutive मल्टीपल ऑफ 8 इज 888, कि जो 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल हैं 8 के, उनका जो सम आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, 888 दे रखा है। एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द मल्टीपल्स, आपको मल्टीपल निकालने की कौन से होंगे। अब देखिए कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग आपको बता चुकी है, जो नंबर लगातार आए, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8, कि जो कॉन्जिक्यूटिव 8 के मल्टीपल है वो आपको देखने हैं। तो हमने उसको क्या किया, 1 बाय 1 हमने मान लिया है कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8, मतलब 8 के जो मल्टीपल लगातार आएंगे, जैसे 8 के मल्टीपल अगर हम देखें तो 8 16 24 जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, या फिर 40 48 और 56, ये जो नंबर है वो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल है। तो अब देखिए क्या करना है, इसमें कुछ नहीं, मतलब ज़्यादा कुछ अलग नहीं है आपका। फर्स्ट जो नंबर है वो आपने x मान लिया, सेकंड आप कौन सा मानोगे, क्योंकि यहाँ पर 8 का मल्टीपल दे रखा है तो +8 कर दो। फिर थर्ड नंबर आप कौन सा करोगे, इसी नंबर के अंदर +8 कर दो। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपको क्या दे रखा है, तीनों का सम। फर्स्ट जो नंबर था वो आपका x था, ठीक है, सेकंड नंबर कितना था, x+8 था, थर्ड आपका नंबर कौन सा था, ये वाला। तीनों का जो सम है वो आपको कितना दे रखा है, 888। अब इस इक्वेशन को जस्ट सोल्व करना है, आपको आंसर मिल जाएगा x+x+8 + x+8+8, इनको सोल्व करोगे, x+x+x 3x, 8 + 8 + 8 24, दैट इज इक्वल्स टू 888। सो 3x इज इक्वल्स टू 888 - 24, इसकी साइड जो है वो हमने चेंज कर दिया। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 864 आएगा, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करोगे तो डिवाइड में हो जाएगा। इसको सोल्व किया तो आपके पास कितना आ गया, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट जो कंसेक्यूटिव मल्टीपल है 8 का वो आपके पास आ चुका है 288। नाउ जो फर्स्ट है वो आपका 288 आ चुका है, सेकंड कितना हो जाएगा, x+8, सो 288 + 8 दैट इज इक्वल्स टू 296, और थर्ड आपके पास कितना आ जाएगा, x+8 + 8 दैट इज 288 + 8 + 8 that is equals to 304. So these are your 3 consecutive multiple of 8. Now come to the question number 10th. The number of boys and girls in a class are in the ratio 7:5.
कि नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स की जो रेशो एक क्लास के अंदर 7:5 है. व्हाट यू हैव टू गिवन द